जुम्मे की नमाज के हवाले से एक सवाल पूछा गया है कि क्या जुम्मे वाले दिन अक्सर लोग जुम्मे की नमाज पढ़कर फ़र्ज़ नमाज पढ़कर चले जाते हैं, सुन्नतें छोड़ देते हैं और फिर उनसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या ऐसे लोगों की नमाज जुम्मा अदा हो जाती है। और दूसरा सवाल ये है कि बाज़ लोग खुतबा के बाद जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए आते हैं, तो क्या ऐसे लोगों का जो जुम्मा की नमाज है वो हो जाती है या उनको एहतियातन ज़ोहर के जो 4 फ़र्ज़ हैं वो एहतियातन अदा करने चाहिए। ये 2 सवाल हैं जिनके जो है ना वो जवाब इंशाअल्लाह मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जुम्मा की जो सुन्नतें हैं वो मुअक्कदा हैं, ठीक है। 10 की 10 सुन्नतें वो मुअक्कदा हैं और सुन्नत मुअक्कदा का जो तसव्वुर है ये अहदीस के अंदर हमें नहीं मिलता। ये फ़ुक़हा की इस्तिलाहात हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। अहदीस के अंदर जो चीज़ हमें मिलती है वो फ़र्ज़ मिलती है और दूसरे नंबर पे नवाफिल मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है ना वो फ़ुक़हा की इस्तिलाहात हैं, टर्म में। अब मुअक्कदा कहते किसको हैं? मुअक्कदा हकीकतन ये वाजिब के कायम मकाम होती है, वो चीज़ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर दवाम इख्तियार किया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की हो, लेकिन जिस पे हमेशगी इख्तियार की है वो तो उसको तो वाजिब का दर्जा मिल जाता है। लेकिन ये है कि कभी कभार आपने उसको छोड़ा हो किसी मजबूरी के तहत, किसी सफ़र की वजह से या किसी भी उज़र या मजबूरी के तहत, तो वो आप उसको मुअक्कदा कह सकते हैं। अब सुन्नत मुअक्कदा के तनाजुर में ये वो सुन्नतें हैं जिन पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर और बेशतर इनको अदा किया है और कभी कभार छोड़ी भी हैं। सहाबा किराम से बेशुमार अहादीस मुबारका आपको हवाला जात मिल जाएंगे जिनके अंदर सहाबा किराम से जो जय्यद और जो आला पाए के सहाबा किराम हैं, ठीक है, उनसे जो कोई मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन सहाबा किराम हैं, उनसे ये साबित है कि वो ये सुन्नतें बाकायदगी के साथ अदा किया करते थे। ये सुन्नतें सबसे पहले नमाज जुम्मा की जो फ़राइज़ हैं उनसे पहले 4 रकात है और फिर नमाज जुम्मा के बाद 4 रकात, फिर 2 रकात, तो टोटल मिला के इनकी तादाद जो है वो 10 बनती है। इनको अदा करना चाहिए और अगर कोई शख्स इनको अदा नहीं करता और सिर्फ नमाज जुम्मा यानी 2 फ़र्ज़ पढ़कर चला जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी नमाज अदा नहीं हुई, उसकी नमाज जुम्मा तो अदा हो जाएगी, लेकिन वो तारिक सुन्नत होगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मतरूक होने की बिना पर फ़ुक़हा किराम ने, उलमाए किराम ने यही लिखा है कि अव्वलन तो उसको समझाया जाए और पहली बार उसको मलामत किया जाए, और अगर उसका ये मामूल बन चुका है तो वो शख्स गुनहगार होगा और सुन्नत का तारिक होने की बिना पे जानबूझकर छोड़ने की वजह से वो शख्स गुनहगार होगा, उसको तौबा करनी चाहिए। लेकिन बअम्र मजबूरी अगर किसी सफ़र के दौरान आप नमाज जुम्मा की अदायगी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आप सुन्नतों के अंदर मशगूल हो गए तो फिर आपकी गाड़ी निकल जाएगी या कोई भी और मजबूरी हो सकती है, उस मजबूरी के तहत बहरहाल फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि फ़र्ज़ की अदायगी करके वो जा सकता है, लेकिन मामूल बना लेना इसको ये दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि क्या खुतबा अगर रह जाए तो उसके बाद उस बंदे की नमाज होती है या नहीं होती। अब याद रखिए कि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जब जुम्मे का दिन आता है तो जुम्मे वाले दिन नमाज जुम्मा के वक्त फ़रिश्ते मस्जिद के सारे दरवाज़ों के ऊपर अपने रजिस्टर लेके खड़े हो जाते हैं और वो आने वालों को दर्जा बदर्जा उनका नाम लिखते हैं। यहाँ पे जो दर्जा बदर्जा का लफ्ज़ आया है ये दुनियावी एतबार से नहीं है, बल्कि ये दर्जा है कि जो सबसे पहले आता है उसका पहला दर्जा है, जो दूसरे नंबर पे आता है उसका दूसरा दर्जा, इस तरह से दर्जात हैं। तो जो लोग सबसे पहले आते हैं मस्जिद के अंदर उनके लिए सबसे ज़्यादा सवाब है और उनको एक ऊंट सदका करने के बराबर उनके लिए सवाब है, और जो फिर उसके बाद आते हैं तो उनके लिए गाय ज़बह करने का सवाब है, और तीसरे नंबर पे उसके बाद जो लोग आते हैं उनके लिए मेंढा सदका करने जितना सवाब है, उसके बाद जो आते हैं उनके लिए एक मुर्गी ज़बह करने जितना सवाब है, और फिर जो उसके बाद आते हैं उनके लिए मुर्गी का एक अंडा जो है वो सदका करने का सवाब है। और इसी एक और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं जिसके अंदर ये आया है कि इसके बाद जो बंदा आता है यानी खुतबा हो जाने के बाद या खुतबे के दौरान वो आता है तो वो सिर्फ अपने फ़कत फ़र्ज़ की अदायगी के लिए आता है।
یعنی نماز جمعہ کے صرف فرض کی ادائیگی اس کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نماز جمعہ کے جو فضائل ہیں، جو ثواب ہے، جو رحمتوں کا نزول ہے، اس سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے اپنی چھوٹی سی ایک نادانی کی وجہ سے، یعنی جان بوجھ کر تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ بندہ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ لمحات نماز جمعہ کے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس لمحے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو ان لمحات کو وہ بندہ باہر اپنی فضولیات کے اندر، گپ شپ کے اندر، دکانوں پہ بیٹھ کے باقی جو ہے وہ دنیا کی فضولیات اور لغو باتوں کے اندر ضائع کرنے کے بعد اپنے سارے ثواب سے محروم ہو کر مسجد کے اندر آتا ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون شخص ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ خطبہ جب بھی آپ کوشش کیا کریں کہ ہر صورت میں پہلے تو کوشش کریں جیسے ہی پہلی اذان ہو اس کے بعد آپ مسجد کے اندر آ جایا کریں، اور لیکن اگر بامر مجبوری کسی وجہ سے تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو کم از کم خطبہ سے تاخیر نہ کریں، یعنی خطبہ سے پہلے آپ مسجد کے اندر موجود ہوں، کیونکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو ہی خطبہ جو ہے وہ جمعے کا شروع ہوتا ہے تو فرشتے جو اپنا رجسٹر ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کی جمعہ ادا کرنے والوں کے نام لکھتے ہیں، ان کے وہ نام اس کے اندر شامل نہیں کرتے۔ تو اس کوتاہی سے بچیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب خطبہ پڑھا جائے، خطبہ دیا جا رہا ہو، تو اس وقت کوئی دنیاوی بات نہ کریں، کھانا پینا، کسی کو سلام کرنا، کسی کو کوئی مسئلہ سمجھانا، اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ بہتر یہ ہے کہ دو زانو ہو کر بیٹھیں، اگر دو زانو ہو کر نہیں بھی بیٹھ سکتے تو کسی بھی حالت میں بیٹھا جا سکتا ہے، البتہ خطبے کو خاموشی سے سننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور ان مسائل کو اللہ تعالی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔